हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14th ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शांगिला डायलॉग एशिया सिक्योरिटी समिट। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज सिंगापुर। ओके, तो यहाँ पे इसको होस्ट किसने किया था? तो IISS। ये क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी स्टूडियोज। ओके, स्टडी, नॉट स्टूडियो, इट्स स्ट्रैटेजी स्टडीज। ओके, तो यहाँ पे हुआ था 19th एडिशन कह सकते हो आप एशिया सिक्योरिटी समिट का। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज एशिया में जितनी भी सिक्योरिटी का जितना भी मतलब डायलॉग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी डिसीजंस मेकिंग बॉडी होती है सब यहाँ पर ही आती है। और यहीं पे सारा मैक्सिमम जो टेररिज्म हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, नेचुरल प्रॉब्लम्स आ गए, तो वहाँ पर सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ होती है। ओके, 19th एडिशन मैंने आपको बताया और ये आफ्टर 2 years यानी कि 2 सालों के बाद ये हो रहा है अभी। रीज़न, सारा क्रेडिट यहाँ पे कोविड-19 को जाता है। ओके, इस और ये हो रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मोस्ट चैलेंजिंग सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने का काम होता है। एंड यहाँ पे बायलेटरल टॉक्स भी होते हैं, फ्री अप्रोच रखा जाता है। ओके, और इस पर्टिकुलर वाले में मोर देन 500 डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम 40 डिफरेंट कंट्रीज़। और ये कब से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं? 2002 से। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कि कब से शुरू किया? 2002 से हमने इसको शुरू कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट लॉन्च अ सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी विच इज केरला। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर डिवाइस लगाया जाएगा जिसका नाम होता है VLTD। ये क्या होता है? इट्स व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। तो इसमें क्या होता है कि ओवर स्पीड होने पर, एक्सीडेंट और कोई भी अदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पे होने पर ये एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसा होने पर लाइक लेट्स सपोज कि ओवर स्पीड का प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ओवर स्पीड होगा तो वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर जो डिवाइस जिसने लगवाया होगा उसके मोबाइल फ़ोन पे एक SMS आएगा और साथ में ईमेल भी आएगा ओनर के फ़ोन पे। ओके, और उसके वजह से उसको फिर पता चल जाएगा कि लाइक वी आर ओवर स्पीडिंग द आर जो भी व्हीकल है उनका, वो सारी चीज़ों के। यहाँ पे लॉन्च किसके अंडर किया गया? निर्भया स्कीम के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि और भी जो वुमेन सेफ्टी है उस चीज़ को भी यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए चीज़ें की गई है। और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए उसकी वजह से, और कोई भी इसके थ्रू डिस्ट्रेस मैसेज सेंड कर सकता है। ओके, अब तक यहाँ पे केरला में 2.38 लाख गाड़ियों जो है, व्हीकल्स जो हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के ये जो मैंने आपको बताया VLTD जो है ये लगवा लिया। तो काफ़ी सही चीज़ है। ओके, आप इसके ऊपर और भी अगर चाहो तो आर्टिकल देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इफ़ यू आर लाइक कि भाई मुझे और इसके बारे में जानना है तो आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो। Next question is which country has released the most detailed geological map of the moon so far? So right answer of third is C, which is China. Okay, तो चाइना ने यहाँ पे जियोलॉजिकल मैप निकाला है किसका? मून का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि यूएसए ने भी 2020 में मून का एक मैप या फिर जियोलॉजिकल मैप रिलीज किया था। लेकिन द थिंग इज दैट कि वो इतना लाइक फाइन नहीं था। लाइक उसमें आप कह सकते हो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी, कुछ कुछ बग्स थे, और मतलब कि जितना फाइन चाइना ने बनाया उतना यूएसए ने नहीं बनाया था। तो इस चीज़ के लिए तो ये कहाँ पे हेल्प करने वाला है? It's contributing in scientific research, exploration, landing of a particular site. Okay, लैंडिंग मतलब कोई भी अगर रोवर वगैरह कुछ भी सैटेलाइट जाता है वहाँ पे या फिर कोई भी मिशन रहता है मून से रिलेटेड तो वहाँ पे ये हेल्प करने वाला है। कब कब रिलीज़ किया गया था ये भी क्वेश्चन, मतलब कब ये पर्टिकुलर आया था? इट्स May 30। ओके, 2022। ओके, और किसके थ्रू इस चीज़ को मतलब अनाउंस किया गया था कि भाई चाइना ने किया? तो इस साइंस बुलेटिन। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और यही कह सकते हो कि भाई चाइना की तरफ से एक सबसे बेस्ट काम अगर कुछ हुआ है तो ये। ओके, इसके अलावा तो नौटंकी बात तो है ही वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड टू बी होस्ट बाय चेन्नई इन 2022? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज थम्बी। तो थम्बी का मतलब क्या होता है? मतलब ये एक लाइक तमिल वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है यंगर ब्रदर। ओके, यंग ब्रदर इसको बोला, इसका मतलब होता है। इसको लॉन्च किसने किया था? तो हमारे CM साहब जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था, जो कि M.K. स्टैलिन, तमिलनाडु के ही। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। और जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो मैस्कॉट है वो किस तरीके का दिखता है? तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग हॉर्स, यानी कि जो एक हॉर्स है वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा है और उसने शर्ट पहना हुआ है और साथ में लुंगी पहनी हुई है। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा, शर्ट बटन वाले और लुंगी पहनी हुई। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ आ जाता है। जुलाई 28 से लेकर के अगस्त 10 तक ये पर्टिकुलर चीज़ होगा। इसके अंदर मोर देन 2000 प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 180 डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो ये भी कुछ याद रखिएगा। और एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, इट्स मालापुरम। ओके, तो यहाँ पे नाम मैंने लिख दिया है मालापुरम। तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ हुआ था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट / UT? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज बी विच इज गोवा। तो गोवा में इस चीज़ को किया गया था। और इस पर्टिकुलर जो म्यूजियम इसका नाम धरोहर रखा गया। ओके, और ये अंडर
आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंडर इसको मतलब इसको बनाया गया है। जून 6 से लेकर के 12 के बीच में इसको बनाया, लाइक इसको सब कुछ तैयार करके रेडी करके इसको लॉन्च वगैरह किया गया था। इसमें क्या होगा कि लाइक जितने भी आर्टिफैक्ट सीज किए जाएंगे कस्टम्स के द्वारा, लाइक यहाँ पे कस्टम्स की बात की गई है। कस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की इकोनॉमी को सेफ और सिक्योरिटी रखने में, बिकॉज यहाँ पे जाली नोट, गोल्ड, ड्रग्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे इलीगल कोई भी चीज़ यहाँ पे आती है तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए कस्टम्स यहाँ पे जिम्मेदार होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम करती है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आज तक इन्होंने सीज ऑफ किया है उस चीज़ को इस पर्टिकुलर म्यूजियम में शोकेस किया जाएगा। साथ ही में कस्टम्स जो है उसके हेरिटेज, उसके फ्लोरा फना, जो भी यहाँ पे जितनी भी लाइक एनिमल स्किन या फिर एनिमल टीथ वगैरह जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे की जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर म्यूजियम में 8 अलग अलग गैलरीज होगी और पर्टिकुलर एक गैलरी जो होगी वो किसी ना किसी चीज़ को दर्शाएगी, लाइक हिस्ट्री ऑफ कस्टम, इकोनॉमी, लाइक आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ अ कस्टम, हर चीज़ यहाँ पे कस्टम से रिलेटेड होगा। साथ में यहाँ पे एक GST गैलरी भी होगी जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ है। ओके, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो राइट आंसर ऑफ 6th इज बी विच इज 12th ऑफ जून। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसकी जिम्मेदारी इसके अंदर रहती है और ये किसके अंदर आता है? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक बॉडी है। ओके, इसके अंदर यहाँ पे आता है। यहाँ पे बेसिकली यही है कि भाई टू क्रिएट अ सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम टू सेव किड्स। यहाँ पे भाई यही सिंपल रहता है कि भाई जितने भी हमारे किड्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, सैनिटाइजेशन मिले, हेल्थ और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर भाई ध्यान दिया जाए, ना कि उनको किसी भी हैजार्डस कंडीशन में वर्क करने को मिले या फिर पर्टिकुलर फैक्ट्री में यहाँ पे उनके साथ अन्याय हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होता है। साथ में यहाँ पे एक डेटा भी रिलीज किया गया जिसमें 152 मिलियन जो चाइल्ड हैं, जो यंग चाइल्ड हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पे किसी ना किसी मतलब यहाँ पे चाइल्ड लेबर में प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और बताया गया कि 72 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि हैजार्डस सिचुएशन या फिर कंडीशन में काम करते हैं। और ये 2022 या 23 का 21 या 22 का यहाँ पे डेटा आया है और बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे 2002 से इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व या फिर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व एंड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? राइट आंसर ऑफ 7th इज बी विच इज महाराष्ट्र। ओके, तो इसको किसके द्वारा किया गया है? MSBWL। ओके, इट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, इस चीज़ का याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताने की वाली बात है कि अब आफ्टर एडिंग 12 एंड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनके पास टोटल 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो गई हैं और साथ में 53 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनके पास आ गई, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो भी एरिया में यहाँ पे लोग रहते हैं, अगर उनको डेवलपमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चरल के लिए कोई भी अगर परमिशन चाहिए होता होगा तो वो पर्टिकुलर वहाँ पर जो अथॉरिटी है आप उनसे बात करिए, उनसे परमिशन आप ले सकते हैं। जब यहाँ पे पर्टिकुलर देखो कोई भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कंजर्वेशन रिजर्व आ जाती है तो वहाँ पर क्या कोई किसी भी एनिमल को आप हाथ तक नहीं लगा सकते, लाइक नो यू कांट इवन, अगर आप कुछ अगर प्रॉब्लम अगर उनको होती है, लाइक इफ दे आर सर्फिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज और एनीथिंग, तो आप वहाँ जाके उनकी हेल्प कर सकते हो। अदरवाइज यू कांट इवन टच देम। मारने की तो बहुत दूर की बात है, इवन उस पर्टिकुलर जगह की जितनी भी लाइक बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी प्रोटेक्ट होती है और उसकी वजह से पूरा पर्टिकुलर स्टेट जो है वो उसका लाइक इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। Next question is recently Russia and which country have unveiled the first highway bridge between the two countries? Right answer of 8th is A which is China. Okay, तो चाइना और रशिया जो है वो काफ़ी अच्छे खासे मतलब दोस्त हैं काफ़ी, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो उसके ऊपर और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ब्रिज बनाया गया है। ओके, क्रॉस बॉर्डर ब्रिज ये दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज में जाके टच होंगे और फिर यहाँ पे ये पर्टिकुलर ब्रिज बनेगा। ओके, और इसको बनाने में पहले 19 बिलियन रूबल कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो $328 मिलियन यहाँ पे खर्च किए गए। ओके, इसके द्वारा हम लोग मतलब इनके द्वारा ये लोग जो है चाइना रशिया जो है वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बायलेटरल ट्रेड कर सकते हैं और जो बायलेटरल ट्रेड है इनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा होगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, लोग वहाँ जाके घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो दोनों ही कंट्री के लोगों के लिए टूरिज्म का एक साधन भी बन चुका। ओके, next question is which center minister has recently launched green open access rule? Right answer of 9th is D which is ministry of power. Okay, तो ministry of power ने सिंपल एक रूल निकाला जिसमें बोला गया कि आपको जितना भी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना है आप कर सकते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से,
आप उसको यूज़ कर सकते हो एज मच एज यू वांट, लाइक आप जितना यहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आपको ग्रीन ही ग्रीन करना पड़ेगा। साथ में बोला कि आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करिए, ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करिए, और उसके थ्रू अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो भाई हम आपसे वो जो ग्रीन एनर्जी होगा वो भी हम परचेज करेंगे विथ अ पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब जो भी वहाँ पे रहेगा सब्सिडी या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको बता दी जाएगा कि हाँ भाई 5 रुपये लीटर या फिर जो भी है वहाँ पे 5 रुपये यूनिट भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से लिया जाएगा और कंटिन्यूसली एक एग्रीमेंट साइन होता है उसमें लाइक 25 ईयर्स का, और आगे काम कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा है यहाँ पे इन रूल्स के हिसाब से लोग, और इसके ऊपर लाइक पहले तो एजुकेशन मिल जाएगा और उसके बाद फिर मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए एक नॉलेज होना चाहिए कि भाई अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो कैसे करना है, उसको फिर यूज़ कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे आना है, किसको सेल करेंगे तो मतलब सही रहेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर। ओके, next question is which country has agreed to abolish compulsory death penalty? So right answer of 10th is it's B, which is मलेशिया। तो मलेशिया ने बोला है कि भाई हम कंपलसरी जो डेथ पेनल्टी होती है उसको खत्म कर देते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई हम हर जगह से नहीं खत्म कर रहे हैं। अगर आपने मर्डर किया है तो आपको डेथ पेनल्टी डेफिनेटली मिलेगा, इफ़ यू आर इंडल्ज इन ड्रग ट्रैफिकिंग तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा, और इट्स ऑल अबाउट कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि भाई ये दोनों ठीक है, लेकिन इनके अलावा और आप किसी भी चीज़ में नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉबैक इसका सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्राइम के लिए अगर आप लोगों को पनिशमेंट नहीं देंगे तो उसके कारण वहाँ पे लोगों के माइंडसेट में ये आएगा कि भैया कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 7 या 10 साल की सज़ा होगी, उसके बाद फिर बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो कैपिटल पनिशमेंट है वो कहीं ना कहीं एक रिलेवेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगेन ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाएगी, ये सब चीज़ें आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी होती है। यहाँ पर यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई जो आप बोल रहे हो डेथ पेनल्टी को हटाने के लिए, दैट इज़ नॉट सो ईजी। ओके, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर विद जेस्ट मनी? तो राइट आंसर ऑफ 11 से सी, विच इज ICICI बैंक। तो बेसिकली जब यहाँ पे ये जब दोनों किया तो इन्होंने बोला कि भाई आप कार्डलेस फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कार्डलेस। यहाँ पे आप इन्होंने बोला है कि इवन यू कैन परचेज रिटेल एंड ई कॉमर्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि भाई यू कैन ईजिली लाइक यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स की यहाँ पे बात की गई है। 10 लाख रुपए तक आप इजली यहाँ पे इन्वेस्ट लाइक कुछ भी कर सकते हो, और इधर इसमें लाइक इट्स ऑल अबाउट EMI आप कैसे पे करते हो इसके ऊपर भी बात की गई थी। और यहाँ पे बोला गया कि किसी भी पर्टिकुलर एक EMI को आप 3 अलग अलग टर्म में इसको ये स्प्लिट कर सकते हो विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, तो कह सकते हो कि ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, ICICI बैंक ने किया है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है किसने किससे क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सिम बैंक हैज प्रोवाइडेड 55 million line of credit to which country? So right answer of 12th is A, which is Sri Lanka. Okay, you are not Ukraine, it's Sri Lanka. Okay, तो यहाँ पे जो ये एक्सिम बैंक है ये पर्टिकुलरली एक इंडिया का बैंक है। ओके, इन्होंने इनको $55 million का यहाँ पे अगेन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है सो दैट दे कैन परचेज यूरिया फर्टिलाइजर। ओके, रीज़न इज दैट कि लाइक यहाँ पे क्या था कि इन्होंने भाई सीधा बोला कि भाई हम केमिकल फर्टिलाइजर जो है उन्हें बंद कर रहे हैं और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करेंगे। लेकिन ये इतने बकलोल थे कि भाई इनको किसी ने बताया नहीं कि भाई अगर आप कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो पूरे स्टेट या फिर पूरी कंट्री में, तो उसके लिए लोगों को पहले उसके ऊपर एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम सिक्किम है, वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है ऑर्गेनिक के ऊपर। तो ऐसी चीज़ें होने से पहले उनको पहले बताना पड़ता है, उसके बाद फिर एजुकेट करिए, फिर आप इंप्लीमेंट करिए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लाइक पैडी जो होती है उसका सीज़न आने वाला था, तो मतलब पैडी सोइंग सीज़न आने वाला था, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने मांगा, हमने इनको प्रोवाइड किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अभी भी चाइना का वाहवाही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government has constitute a panel to regulate online gaming? So right answer of 13th is D, which is Tamil Nadu. तो इन्होंने बोला कि भाई हम GST लेंगे इसके ऊपर, जितना भी आप कहीं कुछ भी परचेज कर रहे हो उसके ऊपर 28% GST। लेट्स सपोज कि 100 रुपये का कुछ है, एक पूरा आउटफिट है, PUBG में देख लेते हैं, ठीक है, PUBG में है। ओके, तो 100 रुपये का कोई आउटफिट है तो अब वो 128 में मिलेगा। सिंपल चीज़ है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, ठीक है, पर वहाँ पे आप यहाँ पे बोला गया कि आप उसका एडिक्ट मत बनिए। किसी भी पर्टिकुलर गेम में यहाँ पे सीधा रखा जाएगा कि भाई अगर आप बड़े हो तब भी, छोटे हो तब भी, यहाँ पे एक एज वाइज टाइम पीरियड रहेगा। ओके, और उसके हिसाब से फिर गेम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे किसी को मार रहे हो, बूट कैंपिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग में हो, कुछ भी हो, न डजंट मैटर, खत्म हो जाएगा तुरंत। ओके, साथ में यहाँ पे गैम्बलिंग के ऊपर भी बोला गया कि भाई आप उसको गेम ऑफ स्किल बताइए, ना कि गेम ऑफ लाइक फ्रॉड, ये सब चीज़ें होती है, उनको नहीं, गेम ऑफ स्किल, नॉट गेम ऑफ स्किल बताइए। और उसके थ्रू जो पैसे कमाते हैं उनके ऊपर 28% GST लगेगा ही लगेगा। ओके, तो GST यहाँ पे टैक्स लगा दिया है। टैक्स लगाने के बाद भाई सिंपल, इसको अगर किसी चीज़ में टैक्स लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक मतलब रेगुलेशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज B, विच इज रबाब फातिमा। या बस आपको नाम याद रखना और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वॉन द सनवे फॉर्मेंटर ओपन चेन चेस tournament recently? So right answer of 15th is A, which is D, Gugesh. Again you have to remember the name, and जहाँ पे इन्होंने जीता वो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेट टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान एंड फर्स्ट ह्यूमन ओशियन मिशन इन विच ईयर? राइट आंसर ऑफ 16th इज बी विच इज 2023. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक स्पेस के लिए रखा है और एक डीप ओशियन मिशन रखा है, और दोनों मैंड मिशन होंगे, दोनों के दोनों में ह्यूमंस जाएंगे, और जो गगनयान है इसमें एक रोबोट भी जाएगा जिसका नाम व्योम मित्रा है. व्योम मित्रा मतलब स्काई फ्रेंड. ओके, यहाँ पे चीज़ें की गई है साथ में, मतलब ये कह सकते हो कि दिसंबर तक ये लॉन्च किया जाएगा, दिसंबर 2023 तक. गगनयान जो है वो 2022 में ही शेड्यूल था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया. और जो ओशियन वाला है इसमें हम लोग डीप ओशियन जाएंगे, वहाँ पे फिशरीज, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी देखा जाएगा कि भाई किसी काम के लायक है भी कुछ या नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्ड फंडिंग अंडर DRDO TDF scheme to rupees how many crore for MSME and startups? Right answer of 17th is D which is 50 करोड़. तो बेसिकली 50 करोड़ जो है वो बेसिकली यहाँ पे 10 करोड़ टू लेकर के यहाँ पे 50 करोड़ रखा गया है. और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अराउंड 56 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन कर दिया गया है अंडर TDF. TDF क्या होता है? इट्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे. ओके, इन डिफेंस सेक्टर हम अपने ही लोगों को कहेंगे कि भाई आप अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम करिए. जो भी वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं उतना मुझे आइडिया नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड मिल रहा है, तो यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स होंगे या फिर MSME होंगी उनको सपोर्ट करने की बात की गई. ओके, एंड इवन मेक इन इंडिया स्कीम है यहाँ पे दिया गया है. और इसके अलावा और भी ये चीज़ें हैं कि भाई हम इंडिया में तो बनाएंगे ही और फिर उसको बाहर की कंट्री में भेजेंगे. जस्ट लाइक ब्रह्मोस. भाई ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और अब हम इसको बेच रहे हैं किसको? फिलीपींस को. वियतनाम को भी हमने देने की मतलब बात चल रही थी. ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है. एज आई टोल्ड यू यहाँ पे 56 प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया गया है, ये भी याद रखिए क्या आप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द नेम ऑफ द फॉर्मर आइकन क्रॉसिंग ऑफ अयोध्या हैज बीन अनाउंस्ड आफ्टर whom? राइट आंसर ऑफ 18 इज बी विच इज लता मंगेशकर जी. तो इनके लेट लता मंगेशकर जी, तो इन जो अयोध्या में जो है वो इनके ही भजन वगैरह जो भी इन्होंने गाना गाया होगा लाइक रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे होंगी भगवान से रिलेटेड, अगर इन्होंने गाना वगैरह गाए होंगे या फिर भजन वगैरह होंगे तो बजाया जाएगा. ओके, तो काफ़ी और भी इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और पोस्टर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे रहेगा. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे यहाँ इंडिया से, और काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे किया गया. Next question is recently Ecuador, Japan, Malta, Mozambique and which country have been elected as a non-permanent member of UNSC? Okay, so right answer of 19th is C which is Switzerland. Okay, यहाँ पे UNSC के बारे में बोला गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ UNO. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल. ओके, तो यहाँ पे 2023 से 24 तक मतलब देने की बात की गई किनको? इन सारे कंट्रीज़ को, और ये 1 जनवरी से यहाँ पे शुरू होगा. ओके, इससे पहले इंडिया का जो है वो दिसंबर 2022 तक रहेगा, उसके बाद फिर इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा. एक चीज़ और, यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से ज़्यादा ही बड़ा बन गया, 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 यहाँ पे परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 यहाँ पे 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट होते हैं, जिसमें से कुछ चेंज होते रहते हैं हमेशा. UNSC की बात करें तो यहाँ पे 193 अलग अलग मतलब मेंबर्स हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, और इसका मेन काम होता है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और जितने भी मतलब इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर इनका टॉक रहता है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन में जो पीस अभी चल रहा है वो इनकी ही देन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹15 लाख फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? राइट आंसर ऑफ 20 इज ए विच इज जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ पे स्टेट की जगह पे मेरे को यूटी भी लिखना चाहिए था, यूटी, बिकॉज यहाँ पे स्टेट सिर्फ एक ही है तो कोई भी यहाँ पे जाके झारखंड मार देगा. तो राइट आंसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो यहाँ के LG साहब यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, कौन है, मनोज सिन्हा, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी यहाँ मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस इन्होंने शुरू किया. एक्सीडेंट मतलब डेथ, सिंपल इन्होंने बोला कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अगर डेथ हो जाती है उसको किस काम करते करते, अब वो चाहे वो नेचुरली अगर मान लो कोई डिजास्टर आता है उससे, या फिर थ्रू टेररिज्म और भी चीज़ें हैं, या फिर मैन मेड, तो उन सब चीज़ों में अगर कुछ भी होता है तो उनको 15 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलेगा, और ये 15 डेज के अंदर ये सैंक्शन कर दिया जाएगा. साथ ही में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे फ़ोन पे काफ़ी एक मतलब आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी एक मतलब जाना पहचाना सा एक एप्लीकेशन है पेमेंट के लिए, रिचार्ज वगैरह ये सब चीज़ों के लिए. तो उसमें उन्होंने बोला है कि हम जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है JNK के, उनको हम लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. ओके, लोन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है किन्हें? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ JNK. और साथ ही में यहाँ पे जो लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा. इस चीज़ को अभी आप लोग याद रखिएगा. मेरे पास जगह बहुत कम है इसलिए पूरा खिंच हो जाता है, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है.
एंड आफ्टर दैट इन्होंने बोला कि भाई नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में ये 15 लाख से हम 25 लाख तक का इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, जो कि अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कमेंट कर लो, उससे बढ़िया है गूगल कर लो, आपको अच्छा तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस।